नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें प्रश्न ये है कि मनी आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। जॉब में दिक्कत कब तक दूर रहेगी, घर गाड़ी के योग क्या है, टेंशन, लोन रिकवरी, इन सब तरह की जो दिक्कतें हैं वो क्यों आ रही है, किस तरीके से पैसा जिंदगी में बच सकता है या सदुपयोग हो सकता है। सारे रास्ते बंद होते हुए समझ में आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या युति है जो आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा तकलीफ दिया है। अभी तो बाकी सब हम रेखाओं के बारे में चर्चा रखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो सबसे डिस्टर्बिंग जोन हो रखा है वो एक तो सेकंड फेलेंज थंब के ऊपर में और लिटिल फिंगर का बहुत ज्यादा शॉर्ट होना। ये दोनों मेजर डिसीजन को इंडिकेट करता है, खासकर डिसीजन को लेकर के, और सारी की सारी लाइफ आपके डिसीजंस के कारण डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज आपके पाम में सन के ऊपर में स्टार साइन का फॉर्मेशन बना हुआ है, जो इंसान को बहुत बड़ा पद देता है। ऐसे जातक बहुत बड़े योग्यता समाज में रखते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि सन यहाँ पर फेम को, पावर एंड पोजीशन, अथॉरिटीज को इंडिकेट करता है, जिसके कारण से आपकी जिंदगी में पैसा तो बाय प्रोडक्ट हो गया, लेकिन अवधा ही इतना अच्छा देखने को मिल जाता है इस कंडीशन में कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर भी जो स्ट्रगल आ गया वो ये आ गया कि इस तरह की आड़ी रेखा यहाँ पर अवेलेबल हो गई कि जितनी समृद्धि विकास होनी चाहिए उसमें एक तो कमी या बाधा निर्मित हो गई, और नाम ख्याति सम्मान में भी अड़चन बाधा जैसे योग आ चुके हैं, जिसके कारण ये बदनामी की योगों को भी बतलाता है। किसी भी बातों से डरना, घबराना, भयभीत होना, चिंतित होना आपको नहीं है। इन सब बातों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना और खासकर बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रखना जरूरी है, तब जाकर के ये जो समस्याएं हैं ये खत्म होते हुए देखने को मिलेगी, और फिर यहाँ से जो आपकी लाइफ है काफी ज्यादा बेटर और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव मैनर में जाने वाली है। तीन योग बड़े अच्छे दिखाई दिए हैं लाइफ में। माइंड में और हार्ट में जब भी कंडीशन सुधरनी होती है तो तीनों पे एक साथ यहाँ परिणाम आता है। यहाँ देख सकते हैं कि आधा जिंदगी किस तरीके से संघर्ष में जा रहा है और उसके बाद की जिंदगी में कोई स्ट्रेस आ ही नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया यहाँ पर एकदम से। और यहाँ माइंड लाइन में देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव लाइन निकल रहा है जो बेहतरीन पैसा देता है, और उसके पहले आप देखेंगे तो कभी वरी लाइन, कभी कभी आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है। लक लाइन के ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि ये भाग्य रेखा वेवी होकर के चल रही है, जिसके कारण मेहनत, प्रयत्न, प्रयास ज्यादा, परिणाम कम रहा। इसके बाद की रेखा एकाएक बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, तो ये बहुत ज्यादा सुखद परिवर्तन को 44 की उम्र से बतला रहा है। क्यों और कैसे और इसके लिए हमें क्या करना होगा उसके बारे में इस पूरे विश्लेषण में आपके सामने रखा जाएगा। और मार्स के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो यही रोग ऋण शत्रुओं को बतलाती है, और उसमें भी क्रॉस का साइन स्लाइटली आ जाए तो इसको हमें कैसे दूर करना है इसके बारे में पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपकी नेचर एंड पर्सनैलिटी की रिगार्डिंग। तो उसमें फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है। बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी का ये कॉम्बिनेशन नहीं है जो मिक्स टाइप की एनर्जी क्रिएट कर देता है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल, लोग रहेंगे उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा देने की आदत, भोलापन किस्म की प्रवृत्ति, हमेशा सात्विक किस्म की प्रवृत्ति, आगे से रहकर सहयोग करने की इच्छाएं यह फिंगर यहाँ पर देती है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा दूसरों की मदद करते हुए देखने को बहुत बार मिलते हैं, और इन्हीं कारणों से सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी अच्छी है जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को भी यहाँ पर बतलाती है, सकारात्मक सोच रवैये को भी बतलाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें हुई है लिटिल फिंगर की। जब लिटिल फिंगर इतना लोअर सेट होता है और साथ में इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाए, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत डिसीजन प्लानिंग्स के कारण से यह नुकसान के योगों को पूरा का पूरा भर देता है। मरकरी यहाँ पर इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, वाक शक्ति, आपके तमाम तरह के डिसीजन, मेंटेलिटी सबको बतलाता है। और यहाँ पर जब भी ये शॉर्ट होता है तो बचपन में एक तो स्टेज फियर होता है, स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर से भी बातचीत करने में हिचकिचाहट, घबराहट अथवा मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर होता यह है कि मरकरी चीजों को मैनेज यहाँ पर नहीं कर पाता जब भी शॉर्ट होता है। तो इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम, लिए गए निर्णय, दूसरों के अनुसार कोई भी काम अगर आप करने चले, दूसरों के कंधों पर, यानी कोई भी डिसीजन मेजरली लिया, दूसरों के भरोसे किसी भी तरह का रिस्क लिया, तो सब में नुकसान की योग यह दे देता है, क्योंकि जड़ तक आप पहुंच ही नहीं पाए और आनन फानन और आधे अधूरे ज्ञान पर आपने काम कर लिया। इन्हीं सारी चीजों के कारण मिसमैनेजमेंट को यह रिप्रेजेंट करता है, और अधिकतर काम जिंदगी में फिर आधे अधूरे देखने को मिलने लगते हैं। दूसरा हुआ यहाँ पर ये कि थंब जो है उसमें सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी खासी गई है। फर्स्ट फेलेंज भी आपका डेवलप बड़ा अच्छा है,
लेकिन इसमें हुआ ये कि सेकंड फेलेंज की जो एनर्जी है वो पूरी साड़ी रेखा के कारण खराब हो गई। अब थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से होता है और यहाँ पर आप अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रख ही नहीं रहे हैं लाइफ में। इसीलिए हमेशा अपने निर्णय पर, योजना पर और कार्य पर पछताना पड़ रहा है। उसी पछतावे के अतिरिक्त इस तरह की आड़ी रेखा आ जाती है क्योंकि आपका विल पावर अल्टीमेटली स्ट्रांग हो गया है। और विल पावर जब भी स्ट्रांग होता है तो पहले कोई भी काम करते हैं, फिर उसके बाद में सोचना विचारना यहाँ पर आप जैसे जातक करते हैं। तो पहले एक्शन देन आफ्टर थिंकिंग, इसी को यहाँ पर पूरा चेंज आपको कर देना है। पहले थिंकिंग देन आफ्टर एक्शन, प्रॉपर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन देन आफ्टर डिसीजन। प्रॉपर आपको हर बात के जड़ तक जाना है और आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, ये सब तरह की चीजों को पीछे छोड़ देना है। यही सारे कारण बनते हैं कि आप जैसे जातक लोन, डेप्ट और इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्व पहले हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी है लाइफ में, भविष्य में सब चीजें देख ली जाएगी और फिर भविष्य में जब अनसर्टेनिटीज आती है तो पूरा का पूरा ये बंटा ढार कर देता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण से जो मानसिक बल है आउटर मार्स के ऊपर में, उस पर आड़ी रेखा क्यों आ गई? क्योंकि आपके अधिकतर जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, बिना सोचे समझे किए गए काम के द्वारा नुकसान के योग निर्मित हो रहा है। अब सारी की सारी जो पावर है आपके पाम में, वो एक तो माइंड लाइन के ऊपर है और एक तो सन एनर्जी आपकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आप इन दोनों को पॉजिटिव कर लीजिए और थोड़ा सा जुपिटर का सपोर्ट ले लीजिए, आपका लाइफ ड्रास्टिक चेंज विद इन कपल ऑफ मंथ हो जाएगा। अब वो कैसे, इस बारे में अभी हम आएंगे। बाकी लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट हो तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो वाक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, जो मंत्रा चैंटिंग से होता है। बच्चों के एजुकेशन में जो भी हेल्प बन सकता है वो जरूर आपको करना चाहिए, यानी डोनेशन। किन्नरों का लगातार आशीर्वाद लेना चाहिए और गणपति मंदिर लगातार आपको जाना चाहिए। तमाम तरह के यहाँ पर रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होगा ही, सभी तरह के विघ्न भी खत्म होंगे, लेकिन सबसे पहले तो बुद्धिमत्ता तीव्र हो जाएगी, स्थिरता व्यक्तित्व में आ जाएगी, विवेक इतना अच्छा काम करने लगेगा कि मुसीबत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो, आपके निर्णय गलत साबित नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी डेली करना रहेगा। तो ये चीज करने से जैसे ही मरकरी की एनर्जी अच्छी हुई, ये मरकरी पूरे के पूरे आपके पाम में अपनी एनर्जी फैलाएगा और सब तरह की डिस्टर्बेंस को खत्म करना शुरू करेगा। तो सबसे पहला तो ये क्रिया आपको करना है। दूसरा, थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में जब बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी हो गई और रिस्क टेकिंग टाइप का नेचर, ये दोनों बहुत अच्छा ये बिल्ड कर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आकर के रिसर्चर बन जाते हैं, एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव बन जाते हैं, बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए अंत में देखने को मिलते हैं। यही कारण भी हुआ कि माइंड लाइन स्ट्रेट जाके एकाएक डिक्लाइन क्यों हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करते हुए आप आफ्टर 54 देखने को मिलने वाले हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक ठाक नहीं है, जो स्पष्टवादिता में कमी देता है, इसलिए कभी भी दूसरों के भरोसे सहारे काम करने से बचना चाहिए। सुन सबकी लीजिए, लेकिन करिए आप अपने मन के और खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से चलना शुरू करिए। जितना ज्यादा आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप दूसरों से डिपेंडेंसी को हटाएंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपकी लाइफ में आएगी। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहा है। और थंब भी यहाँ पर काफी अच्छा एंगल लेके बैठा हुआ है 90 डिग्री का। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक वो होते हैं जो हर किसी को एक्सेप्ट कर पाते हैं, किसी को भी जज नहीं करते, हर किसी को सपोर्ट यहाँ पर दे पाते हैं, चाह करके भी किसी का जो व्यक्ति बुरा नहीं कर पाते हैं। तो 90 डिग्री एंगल लेता है ये। ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता है, तो खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से भी अधिकतर चलते हुए देखने को मिलते हैं और यही कॉम्बिनेशन फिर जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। एट द एंड आप जैसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, बस आपका जो लॉजिक है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनाव पूर्वक स्थिति जैसी चीजों में बार बार फंसते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको आपके विल पावर पे काम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है, जो एम्बिशियस टाइप का नेचर भी क्रिएट कर रहा है जुपिटर ब्लेसिंग के द्वारा। आपको सबसे ज्यादा काम करना है इन डेप्थ हर बात के जाने के लिए, प्रॉपर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करने के लिए, किसी भी तरह के जल्दबाजी हड़बड़ी जैसे कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होने के लिए। तो जैसे जैसे आप अपने विवेक के स्तर को बढ़ाएंगे, जो मरकरी रेमेडी से होगा, उसके बाद में जाकर के ये सेकंड फैलेंज अच्छा हो सकेगा और सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर आना अथवा बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यह इतना ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है कि शाम दाम दंड भेद उपयोग कर सभी तरह का काम उल्टा बनवा लेते हैं। और जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सक्सेस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म ग्रोथ चाहिए, वो यहाँ पर योग का साइन थोड़ा बहुत भी बन गया तो आपको
दे देगा। बाकी मजबूत किस्म की प्रवृत्ति व मानसिकता, हिम्मती स्वभाव, थंब का जॉइंट पॉइंट साफ रूप से इंडिकेट किया है। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होने के कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर को बतलाता है। तो शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड सबसे पहले कहा जाता है, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा मटेरियलिज्म गेन करने के लिए प्रेरित करता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है ताकि फैमिली को सिक्योरिटी या बहुत अच्छा सर्व कर सके। बैक पावर हमेशा गेन करने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए किसी भी तरह का इनिशिएशन लेने से, रिस्क लेने से, हार्ड वर्क करने से, एफर्ट्स डालने से पीछे नहीं हटते हैं। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, और ये कॉम्बिनेशन धीरे धीरे कर व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच लाइफ में देना शुरू कर देता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है। कोई भी कभी भी आपका एक्शन या डिसीजन जज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सडन किसी भी तरह का काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तकरीबन ऑलराउंडर आप जैसे जातक होते हैं, और एक्सट्रीम स्ट्रगल 40 तक रहता है, क्योंकि हर तरीके का अनुभव लेना होता है। 40s के बाद में एक्सपर्टीज आती है और लाइफ धीरे धीरे कर बेटर होना यहाँ पर शुरू होती है। स्लोनेस बिल्कुल पसंद नहीं होता। जगह जगह पर जाना, नए नए तरह के टेस्ट, नए नए तरह के लोग, नए नए तरह के इन्वायरमेंट में इजिली इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा कमाने की नीयत रखते हुए भी पाए जाते हैं। यही जो नीयत है, यही बीमारी भी बन सकती है। अगर दिन रात प्रेशर बिजनेस का, इनकम का, मनी का लेना शुरू कर दिया तो ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट इश्यूज और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम इजिली देखने को मिल जाता है। अदरवाइज लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट क्वालिटीज यहाँ पर काफी अच्छी हो सकती है, और जैसे ही अच्छी होती है तो आपका अपना एम्पायर भी क्रिएट हो सकता है। जॉब की तो जरूरत ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, अभी हम लक लाइन पे आए नहीं है, लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसका बहुत गहरा इन डेप्थ मीनिंग है, क्योंकि ये लाइन लेडर साइन के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर गवर्न कर रही है, और लेडर नॉर्मल लोगों के हाथ में नहीं होता है। जो व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रीम प्रोग्रेस पाते हैं जीरो पर आकर के, तो ये साइन बनता है, और आप तकरीबन जीरो पे आ ही चुके हैं। इसलिए अब बिगड़ने को कुछ भी नहीं है, अब यहां से सिर्फ बनना ही है। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले गुरु का जो क्षेत्र है, ये आपका विकसित काफी अच्छा है। जब गुरु विकसित होता है तो नॉलेज, विजडम बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी होती है। अब यहाँ जितने भी लाइन साइन है उनका सबका अलग कहना होता है, लेकिन ये जुपिटर आपको बचाएगा बहुत बड़े एक्सीडेंट से, लॉसेस से, मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस से। जिंदगी में बहुत नीचे स्तर पर आपको गिरने नहीं देगा। ये जुपिटर की ब्लेसिंग होती है। इस जुपिटर के ऊपर सबसे बड़ी ताकत जो साफ रूप से दिखाई दे रही है, ये प्रोग्रेस लाइन है। ये एक तो महत्वाकांक्षी बनाती है, कम उम्र से ही बड़ी सोच दे देती है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए एक घिसा पिटा जिंदगी पसंद नहीं आता, थोड़ा सा थ्रिल, एक्साइटमेंट इसीलिए पसंद भी रहता है। ये रेखा संतुष्ट बहुत कम जिंदगी में होने देती है, क्योंकि लगातार आगे बढ़ने की प्रवृत्ति यह देती है। अब इसमें हुआ ऐसा कि इसी के सपोर्ट से ट्रायंगल का साइन बनना शुरू हो रहा है, वो भी हार्ट लाइन के इन्वॉल्वमेंट से। तो जितना ज्यादा आप जैसे जातक वर्कोहॉलिक होते हैं, अपने काम में इंगेजमेंट रखते हैं, इमोशन, सेंटिमेंट्स को थोड़ा कम वैल्यू दे करके वर्क एथिक्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये ट्रायंगल पावर को इंडिकेट करता है, जो पोजीशन पे विराजमान करता है। और ये चीज आपकी जिंदगी में 46 तक आते आते हो जाएगा, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिलेगा। स्क्वायर का साइन उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो अच्छे टीचर बन पाते हैं, प्रोफेसर या लीडर या मैनेजरियल स्किल पे काम कर पाते हैं। तो ये एक प्रोटेक्शन का साइन होता है, जो लगातार समृद्धि को हर तौर तरीके से इंडिकेट करता है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, फैमिली लाइफ हो, या रिसोर्सेज हो। तो इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जॉब के द्वारा ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी चीज में आपका पैशन, इंटरेस्ट है, और खासकर जैसे आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो खुद का फर्म, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, या ऐसी साइड वर्क बिजनेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मालिकाना हक आपके पास हो, और वो काम धंधा बहुत चलेगा। क्योंकि नाम का मोहताज होने इस तरीके का स्टार नहीं देता है, भले ही कितनी ही बाधा क्यों ना हो। हम उस बाधा को जैसे ही क्लियर करेंगे, जैसे ही पेंडिंग कर्म यहाँ पर फुलफिल करेंगे, भाग्य के सारे दरवाजे खुलने ही हैं। लेकिन यह स्क्वायर का साइन लीडर बनने के लिए आता है, और आपको कभी भी अपने आप को अंडररेटेड, अंडर वैल्यूड नहीं करना है। अपने आप पे स्ट्रगल नहीं लाना है, जैसे कि जूझ के नहीं चलना है। अब क्या होता है कि मरकरी जब वीक होता है तो समय पर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, सटीक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इस कंडीशन में बुद्धिमत्ता तीव्र नहीं हो पा रहा है, जो कि तुरंत काम करे। जब समय बीत जाता है तब ध्यान आता है, ये बात कह देने चाहिए थी, ये निर्णय ले लेना चाहिए था, या फिर ना कह देना चाहिए था, ना ही नहीं बोल पाते हैं। तो ये सब चीजें लानी पड़ेगी आपको, आपके अंदर। आपको आपकी योग्यता को पहचानना पड़ेगा, अपने करीब आना पड़ेगा, अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा।
तब जाके ये सब जो साइंस है ये सब फलित होना शुरू होते हैं, बढ़ना शुरू होते हैं। इसके ऊपर इतना बड़ा स्क्वायर का साइन बन सकता है जो राजा तुल्य जिंदगी दे सकता है आपको। आप लीडर बनने की बात यहाँ पर भूल जाइए, अपना एम्पायर क्रिएट करने का ये साइन हो जाता है। इस तरीके का एम्पायर की बहुत सारे लोगों को अंडर में रख रखा है एम्प्लॉयमेंट के रूप में, और फिर काम लगातार जीवन भर बढ़ रहा है। इस तरह की आड़ी रेखा पुण्य कर्मों के द्वारा फलित होती है और बच्चे के द्वारा बहुत बड़ा लाभ यह दिलवाती है। अब यहाँ पर जुपिटर पर सारी ब्लेसिंग्स काफी ज्यादा अच्छी है। उसको एक्टिवेट करने के लिए 3 चीजों को अप्लाई करिए। डेली मंदिर जाना, दूसरा लगातार लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना, या फिर पैशन इंटरेस्ट को ही फॉलो कर लेना। और इस कंडीशन में बड़े बड़े ग्रुप, एनजीओस या पीपल या समूह जो होते हैं खासकर, उन सबसे जुड़ करके रहना। तो ये गतिविधि से आप क्या कर रहे हैं, हर तौर तरीके से जुपिटर को अच्छा कर रहे हैं। और केले का पेड़ जरूर लगाएं और उसकी सेवा भी करें, या खासकर गुरुवार के दिन में वहां पर एक रिचुअल रखिए कि दिया जलाना है घी का। तो ये क्या करेगा कि हैप्पीनेस लेकर के आएगा, या फिर वो सभी तरह के सपोर्ट सिस्टम लेकर आएगा जो आपको चाहिए जिंदगी में पावर गेन करने के लिए, स्ट्रगल स्ट्रेस से दूर होने के लिए। और फैमिली लाइफ में तो काफी ज्यादा बेनिफिट इंस्टेंट आते देखने मिलेगा। अब सेटन के ऊपर प्रॉब्लम ये हुआ कि ये माउंट डेवलप अच्छा है तो मेहनत कर्म में कमी नहीं दिया। आड़ी रेखा जो इतनी सारी आ गई ये बहुत ज्यादा खराब मानी जाती है। सैटर्न पर आड़ी रेखा व्यक्ति को एक न एक बार 0 पर लेकर के आती है, इसे वक्री शनि कहा जाता है। और ये कॉम्बिनेशन भाग्य में कमजोरी को रिप्रेजेंट करता है। होता इसमें ये भी है नेचर वाइज कि ये लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन दे रहा है, यानी मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो रहा है, चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति आ रही है। इस कंडीशन में मल्टीपल हार्ट लाइन्स डेवलप होने के कारण अपने इमोशन, सेंटिमेंट, थॉट, इवन डिजायर पे टिक नहीं पा रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर चेंज हो रहा है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण से जब आपके विचार, आपकी भावनाएं ही अड़िग नहीं है, तो आपके फिर कार्य या निर्णय कैसे अड़िग हो सकते हैं। इसीलिए यह अनसर्टेनिटी इसका साइन होता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक तरफ चाहिए और उसी सिक्योरिटी के बिहाफ पर मल्टीपल रिस्क ले रखे हैं। तो उस कारण से यह प्रेशर को डेवलप करता है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण हमें बहुत बार लोनलीनेस, सैडनेस, आइसोलेटेड, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस, टेंस्ड सब महसूस करना पड़ता है। सबसे पहला तो इसके जड़ पे काम करना शुरू करिए। सैटर्न यहाँ पर इंडिकेट करता है वायु तत्व को। वायु तत्व अर्थात हमारा ऑक्सीजन होता है बॉडी में। तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है प्रेशर के कारण, वही ऑक्सीजन कम होने के कारण टॉक्सिसिटी बढ़ेगा और फिर एकाएक बीमारी में कन्वर्ट होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। भ्रामरी योगा भी करना पड़ेगा ताकि 0 थॉट प्रोसेस पर आप आ सकें। लगातार इस कंडीशन में जितनी भी योग्यता, क्षमता हो, पैसा हो या ना हो, कम से कम शारीरिक बल तो है। चलिए शारीरिक बल भी ना हो तो कम से कम मानसिकता तो है। और अगर किसी का मानसिकता भी नहीं होता है तो नियत ही सही, मदद करना शुरू करिए सबका। जितना हो सके देने का भाव रखना शुरू कर दीजिए। और खासकर शनिवार के दिन में आप तेल का दान तो करिए ही सही। तेल जरूर चढ़ाइए, तेल से खुद स्नान करना भी शुरू करिए। सारा का सारा डल एनर्जी आपकी जिंदगी से जाएगा, और जैसे मशीन में तेल डालते से एनर्जी आती, वैसे ही पूरी स्फूर्ति चुस्ती जो है आते हुए देखने को मिलेगा। खाली पैर वॉक पर आपको जाना चाहिए, और इस कंडीशन में साउथ डायरेक्शन में दिया जलाना शुरू करिए ताकि हमें स्टेबिलिटी की एनर्जी लगातार मिल सके। अब यहाँ पर सिंपल ऐसा कोई एक रेमेडी नहीं है जो सब तरह के कॉम्बिनेशन को फुलफिल कर दे या फिर वही आपके भाग्य को ताड़ दे। आपको कर्म करना होगा मल्टीपल लेवल्स पे जाकर के, और वहां पर आपके पेंडिंग कर्मा को सेटिस्फाइड करना होगा। पूरे पाम में पेंडिंग कर्मा थोड़ा सा कम है। पेंडिंग कर्म यानी पितृ पूर्वजों के लिए या दूसरों के लिए जो काम करना है वो थोड़ा कम है। आपकी खुद की एनर्जी एनहेंस करना है, खुद के करीब आना बहुत जरूरी है। तब जाके होने ये लगेगा कि ये जो लक लाइन है, ये लक लाइन जो इतनी वेवी होकर के चल रही है या फिर हार्ट लाइन पे थोड़ा ब्रेक ले रही है या थोड़ी और जो है कमजोर हो रही है, जितनी भी अपर की लाइन से ये सब अलाइन होना, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ऐसा होता है तो इस कंडीशन में फिर आपको स्ट्रेस का एक कारण भी जिंदगी में नहीं बचेगा। ना कहीं से धमकी आएगी, ना कहीं से प्रेशर आएगा। एकदम स्मूथ लाइफ होते हुए यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लक लाइन में हुआ ऐसा कि जब भी इस तरीके से लक लाइन निकलती है तो पहले एक अलग डिजायर, एम्बिशन इंसान का बिल्ड होता है चाइल्डहुड में। जब वो टूटता है या रुकता है तो दूसरा लाइन डेवलप हो जाता है कि आपने अपने इंटरेस्ट, पैशन से अलग होकर दूसरा काम जिंदगी में चूज किया।
यहाँ पर ये लक लाइन अप्रोक्स 19 और 21 के मिड में एक्टिवेट हो गई। फिर इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट जो है लाइफ लाइन के पैरेलल लाइंस की आती रही, जो एफर्ट्स को इंडिकेट करता है। 26 के एज में अर्निंग कैपेबिलिटी में थोड़ा सा इनहेंसमेंट जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद की लक लाइन पूरी की पूरी आपकी फेल करके चलना शुरू हो गई। इसमें थोड़े थोड़े जो गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब धनहानि के योगों को बतलाते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली आपने अपनी जिंदगी में 34 में, 37 एंड 8 में, और देन आफ्टर अभी जो कंडीशन चल रही है 41 के एज में भी दिखाई दे रहा है। उससे बड़ा स्ट्रेस स्ट्रगल इस तरह की वरी लाइन दे जाती है, जो माइंड लाइन पे कट करने के कारण मेंटल स्ट्रेस को इंडिकेट करती है। अब इसमें हुआ ये कि एक दूसरी लाइन डेवलप हो गई, और ये दूसरी लाइन इंडिकेट करती है पार्टनर के सपोर्ट को। पार्टनर के सपोर्ट के साथ में इस कंडीशन में खुद भी साइड वर्क बिजनेस करते हुए पाए जाते हैं, जो लक लाइन की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए आता है, और इसीलिए ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को डेवलप करता है, जो आपकी जिंदगी में 44 के एज में होने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए पार्टनर का हाथ देखना भी जरूरी होता है कि लक कहाँ है, होममेड वर्क में है कि कॉर्पोरेट में है कि सेल्फ मेड बिजनेस में है कि फ्रीलांसिंग में है। लेकिन पार्टनर के खासकर सपोर्ट सिस्टम से आपका फाइनेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है, और इजिली जो ये स्ट्रगलिंग लाइन से इसका इम्पैक्ट जीरो होने वाला है। इसी कारण से 44 जैसे ही टच हो रहा है तो क्या हुआ, लक लाइन एकदम प्रोमिनेंट हो गई। लक लाइन का प्रोमिनेंट और स्मूथ होना इस बात की निशानी है कि आपका काम में परिवर्तन होने जा रहा है, इसीलिए भाग्य रेखा में स्लाइटली लेवल का यहाँ पर चेंजेस आ गया है। नए तरह का कल्चर और नए तरह के वर्क में आप इन्वॉल्व 44 के एज में होने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो वर्तमान स्थिति में आप जिस बैंक में है वहां पर स्ट्रेस रहने वाला है। जरूर यहाँ पर हम मंगल की रेमेडी से फंसा हुआ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको प्रोफेशन में चेंजेस 2027 के पहले करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको नए तरह के अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहिए, और कंफर्ट से बाहर निकल के बाहर भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लक के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। और पार्टनर को खासकर इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्टिव लाइन नहीं है, ये लक लाइन एकाएक डेवलप हो गई है। तो इसीलिए किस तरह के प्रोफेशन में वर्क में जाना चाहिए वो सेपरेटली उनके पाम से पता चलेगा, लेकिन उनका लक और खुद का रिस्क, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके फाइनेंस को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने वाला है। और सैटर्न एनर्जी में जैसे ही स्टेबिलिटी आती है तो ये जो सक्सेस 44 आप देख रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली कपल ऑफ मंथ्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पर बड़ा संघर्ष अगेन मौजूद नहीं है। अब जो अपर पोर्शन से लाइंस आती हैं, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, और इन्हीं को हमें अलाइन करने के लिए डिस्टर्बिंग लाइन को खत्म करना है। इसीलिए सैटर्न एनर्जी पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अब सूर्य की ऊर्जा में हुआ ऐसा कि ये माउंट एक तो डेवलप अच्छा है, तो पहले तो कॉन्फिडेंस अच्छी दे देता है ये, उसके बाद में टैलेंट स्किल भी अच्छी दे देता है। आड़ी रेखा क्या करती है कि एक तो एजुकेशन में भी ब्रेक दिलाती है, पिता का कारक होता है, तो वहां से भी अनबन मतभेद आता है। पिता जैसे ही जो लोग होते हैं, जैसे बॉस हो गए, अपर अथॉरिटी के लोग हो गए, वहां से जो है धोखा मिलता है या षड्यंत्र रचा जाता है, गिराया जाता है ताकि ग्रोथ ना हो सके। तो क्या कर रहा है, ये ग्रोथ को रोक रहा है, अन्याय दे रहा है। अब ये अन्याय इसलिए दे रहा है क्योंकि स्टार फॉर्मेशन वाले जहां तक इतना स्किलफुल हो जाते हैं या इतना अच्छी क्वालिटीज बिल्ड कर लेते हैं अपने नेचर में, अपने काम के तौर तरीके में, कि वाहवाही दूर दूर तक होने लगती है, और ये जल्दी सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करने लगता है। तो ये मेजर जो साइन होता है ये फेम के लिए होता है। जॉब में स्ट्रगल इस तरह के साइन वालों को ज्यादा करना पड़ जाता है, क्योंकि इनर पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। अब इन्हीं सारी चीजों के कारण से फिश सिंबल का साइन भी अधूरा हो गया। आउटर मार्स से आती हुई रेखा जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, और शत्रु हंता योग भी कहा जाता है। इस कंडीशन में सभी हिसाब किताब जिंदगी में पूरे हो रहे होते हैं, और संघर्ष के माध्यम से बड़ा इंसान ऐसे जातक बनते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं। तो इसका भी अभी असर कम हुआ। और जो लेडर साइन की हम बात कर रहे हैं, देखिए उसमें चाहे वरी लाइन हो या कोई भी अनदर साइन हो, जब ये साइन बनता है तो ये साइन इंडिकेट करता है कि आप अपना खुद का फर्म, खुद का इंस्टीट्यूशन या खुद का कोई भी कंपनी डेफिनेटली क्रिएट करेंगे फ्यूचर में आकर के, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का होता है। जो व्यक्ति राजा तुल्य जिंदगी जीते हैं या एटलीस्ट दूसरों को आहार दे पाते हैं, तो इस तरह का साइन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो क्या बता रही है कि आपको आपके कंफर्ट से या थॉट से, किसी भी तरह के लिमिट से दूर होने की जरूरत है। यानी लिमिट नहीं लगाना है अपने ऊपर, बाउंडेशंस नहीं लगाना है, एक्सट्रीम के ऊपर जाना है अब आपको। तो वो जाने के लिए सबसे पहले सन की एनर्जी हमें इनहेंस करनी होगी, क्योंकि सूर्य ही हमारे आत्मा का बल है, आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, लॉन्ग टर्म विजन गोल है।
तो इसके लिए डिस्ट्रैक्शन को खत्म करिए, थोड़ा सा सिक्रेटिव अपना एनर्जी कर लीजिए, उगते सूर्य को लगातार देखना शुरू करिए। और जो इसका पेंडिंग कर्मा का रेमेडी है कि सर्व करना पड़ेगा फादर और उनके लीनिएज को, यानी उनके अपर हैंड्स को, आपके पितरों को खासकर, तो वो रेमेडी के बाद में यहाँ जो भाग्योदय होगा तो आप मल्टी मिलियनर होते हुए देखने को इजिली मिल जाएंगे, क्योंकि यहीं से एक शाखा पूरा बुध के तरफ गया है। बिजनेस एम्पायर और यहाँ क्रिएट करने का प्लस रईस होने का ये एक प्रोमिनेंट साइन है। जब भी इस तरह की रेखा होती है तो ये रेखा दो ही मौके देती है या दो ही ऑप्शन देती है, मेहनत नहीं तो संघर्ष। जब जब आराम का सोचेंगे ऐसा ऐसा संघर्ष आ जाएगा कि उठ के 10 काम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। दूसरा, मेहनत की लगातार लगे हुए हैं अपने काम में, तो ये रेखा फिर मल्टी मिलियनर प्रॉपर्टीज के माध्यम से बना देती है। जिसका जो हिसाब किताब है, जो जिसको मिलना है, जिससे जो आपको मिलना है वो सब होते रहेगा। हमें इधर पर फिश सिंबल को कंफर्म करना है और प्लस स्टार के साइन को कंफर्म करना है, तो पेंडिंग कर्मा रेमेडी क्लियर करना पड़ेगा। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस हीलर्स लोगों के हाथ में होती है। जो व्यक्ति अपने बोलचाल के माध्यम से या अपनेपन के माध्यम से दूसरों को हील कर पाते हैं, जो लोग मेडिकल लाइन में, बिजनेस लाइन में या फिर बैंकिंग सेक्टर्स में देखने को मिल जाते हैं, इन्वेस्टर्स भी, तो इतने मल्टीपल लाइंस हमें देखने मिल जाते हैं कि ये रीजनिंग, कैलकुलेशन स्किल्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसा नॉलेज, हॉर्मोन्स को, स्किन टेक्सचर को अच्छा रख रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये एरिया बड़ा कम हो गया इतना पॉजिटिव लाइंस के कारण भी। तो यानी अवसर की कमी है, स्पेस की कमी है। स्पेस मतलब कि टाइम की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। योग्यता तो बड़ी अच्छी है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसा रहता है कि जैसे जैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गए, थोड़ा घूमना फिरना शुरू करेंगे, तो आपको ग्रेट कनेक्शन मिलने लगेंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए टाइम, उसके लिए चाहिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी, बाउंडेशन फ्री होना, तो वो होने में दिक्कत है। तो वही स्पेस को इंडिकेट करता है कि स्पेस की कमी है, तो इसलिए हमें सबसे पहले मरकरी को अच्छा करना होगा। आपके हृदय रेखा में अंततः कोई ऐसा बड़ा तकलीफ नहीं आया जो मेजर हेल्थ इश्यू बतला दे। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो डेफिनेटली 49 में आपको आएगा। मल्टीपल इमोशंस आपके चलते ही रहेंगे। हार्ट ब्रेक जैसे ये सिचुएशन 33 एंड 5 के एज में भी आया है। हल्का फुल्का इमोशनल ट्रबल आपने 39 से 41 के मिड में भी देख लिया। इसके बाद में हार्ट लाइन मल्टीपल जब लेवल्स पे बायफोर्क होती है या डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, सीरियस, मटेरियलिज्म गेन करना, थोड़ा सा एग्रेसिव, यानी क्या दे रहा है ये, मल्टीपल इमोशंस। तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना क्या फायदेमंद रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए किस बारे में ध्यान रखना है? माइंड के ऊपर प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रखना। इसीलिए शुरुआत में ही थंब और मरकरी की एनर्जी पर आपको कंसंट्रेट कराया गया। अब यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर एक अच्छी बात ये रही कि इसमें लगातार जो चेंजेस हुआ, इसने क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका 17 से लेकर के 23 के मिड में इनहेंस कर दिया। इसके बाद में थोड़ा बहुत प्रेशर मिड 20 से लेकर के 21 के एज में रहा, लेकिन गार्डियन एंजल लाइन तब भी अवेलेबल रही, जिसे प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज या ट्रबल जैसी सिचुएशन से चाइल्डहुड से निकाला। इसके बाद में माइंड लाइन की स्थिति काफी अच्छी रही और माइंड लाइन के ऊपर में प्रॉब्लम सिर्फ इतना रहा कि ये जो एक आइलैंड आप देख रहे हैं 22 के एज में, हल्का फुल्का यहाँ भी आप देखेंगे 27 के एज में, ये थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस को बढ़ावा देता है, प्रेशर को बढ़ावा देता है। और फिर उसके बाद लगातार इधर पे वरी लाइन, राहु लाइन अवेलेबल हो रही है। अब ये जो राहु लाइन है, ये क्या करती है? इल्यूजन क्रिएट करती है। सबसे पहले ऐसा दिखाती है कि सब कुछ आराम से भविष्य में हो जाएगा, अभी तो आप कंफर्ट में आइए, ऐसे करके उलझाती है। और उसके बाद में फिर हमारे ही खुद के निर्णय में हमें तकलीफ देना शुरू कर देती है। तो ये कंटिन्यूअस है, आपको 36 से लेकर के अभी 46 और 8 के इस तक यहाँ पर ये कंटिन्यू हो रहा है। पर इसमें सबसे बड़ी ताकत ये रही कि माइंड लाइन का जज्बा देखिए कि कहीं पर भी ना ब्रेक आ रहा है, ना मेजर फैलाव हो रहा है, एकदम स्मूथली चल रहा है। तो प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहीं ना कहीं अच्छा खासा है आपके अंदर में। और दूसरा, यहाँ पर आपकी जो लाइंस हैं, ये इतनी स्ट्रांगली मरकरी की तरफ देखना शुरू कर रही है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आती है। अब अगर यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रायंगल का इंडिकेशन ये रहता है कि सही समय पर, सही अवसर लेकर के सही स्थान पर आप खड़े हैं। यानी ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, टैलेंट, स्किल, नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर, लूप होल ढूंढ अपना खुद का बिजनेस क्रिएशन स्टार्ट कर देना, तो ये मल्टी मिलियनर का साइन होता है। और इसके बाद में जाकर के माइंड लाइन डिक्लाइन जो हुई, तो ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी देती है। इसके लिए हमें चाहिए कि सीधी
रेखा जो है वो मजबूत रहे या फिर ट्रायंगल मजबूत हो, अन्यथा ये डिप्रेशन में लेके जा सकती है। ये चीज इस बात को बतला रही है कि आपका पूरा फोकस कंसर्न अच्छा रहता है अधिकतर चीजों में, लेकिन लास्ट में जब भी कोई एक फाइनल स्टेप आता है आप सभी एनर्जी खो देते हैं, फोकस खो देते हैं, डिवोशन डेडिकेशन खो देते हैं, ईश्वर के ऊपर अधिकतर चीजें छोड़ देते हैं, इसलिए आपका अपने ऊपर नियंत्रण किसी भी कार्य के अंतिम परिणाम में नहीं रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमें मार्स एनर्जी अच्छी करनी है। ये मार्स पर क्रॉस का साइन पैसा फंसाता है, रोग ऋण शत्रु दिलवा देता है, कोर्ट केसेस में भी डाल देता है, और ईश्वर ना करे ये सब चीजें हो, इसीलिए एनर्जी आपको इनहेंस करनी पड़ेगी, खासकर सैटर्न एंड सन की। इस कंडीशन में आप हनुमान जी की आराधना करना शुरू करिए और शराब को नाली में डालना शुरू करिए, तो फंसा हुआ पैसा आपको आएगा, लोन डेप जैसी चीजें क्लियर होना शुरू होगी। और जो यहाँ पर खासकर रेमेडीज हैं वो आपको व्हाट्सएप पर ही पर्सनली सजेस्ट की जाएगी, इसका ज्यादा व्याख्या विश्लेषण में भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद में सबसे अच्छी बात यह हुई कि इस माइंड का कहना यह है कि आप जितना प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच लाइफ में रखेंगे, जितना खुद पे ट्रस्ट करेंगे, हर बड़ी जल्दबाजी भागा दौड़ी से फ्री रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस मतलब आप समझिए टाइम खुद के ऊपर देना शुरू करेंगे, सबका समाधान निकलेगा। कोई बड़ा प्रेशर तकलीफ नहीं है। ये माइंड डिक्लाइन हो रही है तो क्या दे सकती है, डिप्रेशन टेंशन, उससे दूर होने के लिए क्या करिए, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करिए। इस कंडीशन में क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी को अपनाइए, अपने करीब आकर के आपकी जो खुद की पर्सनल डिजायर है उस पर थोड़ा सा समय बिताना शुरू करिए, उसके लिए सेपरेट समय निकालिए। स्पेस की कमी है तो वो तो छीन करके लानी पड़ेगी, तब जाकर के ये जैसे ही बाइफोर्क होता है, ट्रायंगल होता है, मल्टी मिलियनर, एक्सट्रीम ड्रास्टिक चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड गेन, सब कुछ जिंदगी में आएगा। लाइफलाइन के ऊपर में जब ऐसे गड्ढे बनते हैं तो डाइजेशन के रिगार्डिंग यह स्ट्रगल क्रिएट कर देता है, क्योंकि गड्ढे यहाँ पर लाइफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डाइजेशन के रिगार्डिंग कर देते हैं, लो एनर्जी के रिगार्डिंग करते हैं, अनसर्टेनिटीज डिफिकल्टीज के रिगार्डिंग करते हैं, और जब जब वरी लाइन क्रॉस करती है तो फैमिली में भी हेल्थ इशू या मनी के रिगार्डिंग स्ट्रेस, फ्यूचर स्ट्रेस से दे देता है। ये तो अलग बात हो गया कि अप्रोक्स 28 के एज में आपको सपोर्टिव लाइन आ गई, तो अपनों का दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। अब यहाँ पर हुआ ये, इस पीरियड के पहले का लाइफलाइन देखिए, पूरा का पूरा गड्ढों में, और इसके बाद का लाइफलाइन फेल करके, यानी थोड़ी आपका जो हेल्थ है डिस्टर्ब जरूर होगा, कमजोर अर्थात, लेकिन कोई गड्ढा नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, और लगातार ट्रायंगल यहाँ पर बनता जा रहा है। ये है सबसे बड़ा राजयोग, एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन। ये बतला रहा है कि जिंदगी भर की जो इच्छा मनोकामना वो पूरी होगी, और आप इतना वेल्थ क्रिएट करने वाले कि आने वाले जनरेशन को सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये समय कब आ रहा है, 44 प्लस में आकर के। ये ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि बड़ा घर चाहिए, बड़ा काम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा एम्पायर चाहिए, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल प्रोटेक्शन का साइन है। सब तरह के इनिशिएशन एक्शन एक्यूरेटली वर्क करेंगे। और ये क्यों हो रहा है, एक तो सपोर्टिव लाइन, लेडर साइन और फिश साइन, स्टार साइन, ये सब कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होगा सभी तरह के रेमेडीज के द्वारा। तो आप आज की कंडीशन में तो बिलीव नहीं कर सकते कि भविष्य इतना तगड़ा होने वाला है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको मल्टी मिलियनियर, मल्टीपल हाउसेस, विला एंड बंगलो और खुद का एम्पायर क्रिएट करने का पूरा मौका देने वाला है। मरकरी लाइन में जब भी कमी होती है तो ये इस बात को बतलाती है कि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लगातार लर्निंग, उसमें आपने चूक किया है, इसीलिए यहाँ मनी ट्रायंगल का फ्लो कमजोर हो गया है। और मनी ट्रायंगल जब भी लीकेज में आता है तो पैसा चाहे लाख, 10 लाख, कितना ही क्यों ना आ जाए, शाम तक आप देखेंगे कि जितना पैसा जेब में भरा था खाली हो गया, लीकेज है मनी का। इसलिए तो क्या करना रहता है, इन्वेस्टमेंट करना रहता है, पैसा कहीं ना कहीं फंसे रहना चाहिए। पर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, और इस कंडीशन में आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, खुद के एफर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में पार्टनर और बाकी फैमिली मेंबर सबका सपोर्ट भी अलग स्तर पे आएगा। सीधी खड़ी रेखा लव केयर को बढ़ावा देगी। थोड़ा सा ये आड़ी रेखा इंडिकेट करती है कि पितृ पूर्वजों के लिए काम करना है, क्या करना है वो सजेस्ट किया जाएगा। बाकी लाइफ लाइन पूरा का पूरा शुक्र की तरफ गई है, तो लॉन्ग लाइफ रहेगी, फैमिली के लिए डिवोटेड रहेंगे, और अल्टीमेटली हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और लाइफ में सडन गेन, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। चंद्र के ऊपर में फिश सिंबल का साइन हल्का सा आ रहा है। चंद्र की भाग्य रेखा भी काफी मजबूती से तकरीबन हृदय रेखा को भी स्लाइटली क्रॉस कर रही है। सारी तरक्की जन्म स्थान से दूर है, और खुद का मन जिस भी काम में लगता है, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, उसी को पैशन में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण तरक्की के योग ज्यादा दिखाई दिए हैं। तो जब आपका राइट हैंड देख रहे थे
तो उसी समय जब लेफ्ट हैंड को जज किया गया तो सच में बहुत अच्छा भाग्य आप लेकर के आए हैं। ये सूर्य के ऊपर आप देखिए कि इस तरीके से प्रोमिनेंट साइन अवेलेबल हो रहा है और हल्का सा स्टार का साइन बनते बनते रह गया। अदरवाइज बायफोर तो बन गया है, जो रईस इंसान को बनाता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देता है। सन लाइन इतनी प्रोमिनेंट निकली है जो इतना सीरियसनेस काम के रिगार्डिंग देता है कि लगातार टैलेंट स्किल बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर घोड़े की आंखों को बांध दिया जाता है कि आप सीधे स्ट्रेट देखिए, वैसे ही ये सनलाइन इतना फोकस, डिवोटेड और इतना ज्यादा एनर्जी देती है अपने काम में कि किसी भी तरह का दुनिया क्या हो रहा है, डर भय चिंता क्या यहाँ चल रही है, क्या कॉम्पिटिटर है, मतलब ही नहीं होता। प्रॉपर टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करते हैं। यहाँ पर भी एज हमने जब कैलकुलेट किया तो 46 अप्रोक्स आ गया। तो ये बाय बर्थ लेकर क्या है ये सब चीजें, और पहले आधी जिंदगी इतनी स्ट्रगलिंग क्यों रही? ये विपरीत राजयोग का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हाफ लाइफ एनर्जीज पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और उसके बाद की बहुत अच्छी रहती है कि सारे संघर्ष 90% पहले ही निकल जाते हैं, फिर बाकी समय जो है काफी फ्रूटफुल और कंफर्टेबल होता है। तो मनी कैसा है आपकी जिंदगी में? देखिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, पर जो सजेशन बताए गए हैं उसको फॉलो करना है। मरकरी की एनर्जी से आपको अपने लाइफ की एनर्जी को बढ़ाना शुरू करना है, पैसा आना शुरू होगा और मंगल की जो रेमेडी है, फंसा हुआ पैसा मिलेगा। जॉब की दिक्कत कब तक दूर होगी? जैसे ही वरी लाइन खासकर सैटर्न एंड सन से हटना शुरू हो जाएगी। सैलरी 4 मंथ तक अटकी है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्स रेमेडी में आपको जनवरी तक रिजल्ट इसमें भी मिल जाएगा, हो सकता है उससे पहले ही मिले। गाड़ी घर का सुख आफ्टर 46 बहुत ज्यादा अच्छा है। 44 की एज से तो प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में। लोन रिकवरी के नोटिस है। सन एनर्जी के बाद में और मार्स रेमेडी के बाद में वो प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, नहीं मिलने वाला सपोर्ट, सब अपने दम से ही करना पड़ेगा। और सपोर्ट चाहिए तो खून के रिश्तों से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर के सपोर्ट मिलेगा आपको। इस कंडीशन में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो वो इनर पॉलिटिक्स आपको बताया गया है क्यों है। तो इस कंडीशन में साइड वर्क, बिजनेस या पार्टनर के सपोर्ट से काम करना फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। आपका पाम एक ऐसा पाम है जिसमें आपको नहीं लेना है किसी का भी सपोर्ट, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, लोगों को आपकी जरूरत है। और ये चीज आप अभी नहीं समझेंगे, जितना आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तब जाके आप ये चीजें समझ पाएंगे। इसीलिए तो इतनी आड़ी रेखा है क्योंकि कॉन्शियसनेस की काफी कमी है और हाइपरटेंशन वरीज बहुत ज्यादा हो रखी है। तो ये सब जड़ है, इन सबको पहले क्लियर आपको करना होगा। एक उपाय जो सभी संकटों से निकाल ले तो एक नहीं है, लेयर्स में है। तभी तो आपके पाम में लेडर साइन भी सन पे बना हुआ है। एक बार में चीजें ठीक नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप चीजें ठीक होने वाली है। नौकरी बचेगी या नहीं? तो नौकरी में संघर्ष 2027 तक तो ज्यादा है, उसके बाद में जाकर के आपको स्टेबिलिटी आना है। रेमेडी हल्का फुल्का फ्लेवर लाएगी, लेकिन मेन जो आपको सब रेमेडी बताई गई है वो जॉब के लिए नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है। तो जॉब तो बाय प्रोडक्ट या बाय चॉइस आपका अपना रहेगा, लेकिन आप अपना एम्पायर क्रिएट करेंगे। आपका पाम या आपका भाग्य साफ रूप से इंडिकेट किया है। किस वजह से जो है पैसा ब्लॉक हो रहा है? तो गलत डिसीजन के कारण और खासकर लो जो मरकरी की एनर्जी है वो लो, और जो थंब की एनर्जी काफी डिस्टर्ब होने के कारण सारे रास्ते बंद हो गए हैं। यही कॉम्बिनेशन जब भी आता है या ये प्रश्न जब भी आता है तो पाम में सबसे पहले ये देखा जाता है कि वरी लाइन की श्रृंखला कैसी है। तो वरी लाइन जब भी दिखाई देती है स्टार्टिंग में तो सेटिस्फेक्शन आ जाता है एज अ पामिस्ट कि ये विपरीत राजयोग का कॉम्बिनेशन है जो एक बार जिंदगी में जीरो पे लेके आता है। आ चुके हैं, अब इससे नीचे नहीं जाने वाले, यहाँ से ऊपर ही बढ़ेंगे। और संकट जितना भी है स्टेप बाय स्टेप आपका खत्म होने वाला रहेगा। ज्यादा परेशान होने या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट पाम में माइंड लाइन भी हल्की सी डिक्लाइन हुई है, तो आपके इनर थॉट ही आपका फ्यूचर और आउटर वर्ल्ड बनने वाला है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर रहिए। ये बात नहीं कह रहे हैं कि प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर दीजिए, प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लीजिए, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच और हंसते हुए डील करिए। और एट द एंड इस बात पे गौर करिए और विश्वास करिए कि सब बहुत अच्छा होने वाला है। ये परिस्थिति भी बहुत अच्छे होने के लिए आई है, अन्यथा पाम इतना प्रोमिनेंट इंडिकेशन दे ही नहीं सकता अगर कंटिन्यू ये लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग होती। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।